सभी लोगों को खदेड़ दिया गया है और पूरी तरह से हम लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं और तोड़ने की कार्रवाई चल रही है और पूरा टूटने तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। कुमार जी, आज रुकवा दीजिए, यहाँ से वार्ता करिए, दोस्त के तरह हाथ जोड़ता हूँ। इनसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं नामिका। आशियाना टूटता जब है तो दिल टूटता है और ये वही इंसान बता सकता है जिसका आशियाना वाकई में उजड़ जाता है, क्योंकि इंसान तिनके तिनके से अपने घर को, अपने आशियाने को बनाता है और एक बुलडोजर से उसे एक बार बुलडोजर चला करके उसे तोड़ देने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। हालांकि सरकार कुछ ऐसा ही फरमान जारी करती है और ऐसा ही कुछ हो रहा है आज राजीव नगर की जनता के साथ में। जी हाँ, राजीव नगर की जनता आज अपने आशियाने को खो रही है, यानी कि इतनी मुश्किल से बनाया गया तिनका तिनका जोड़ करके कोई भी इंसान अपना आशियाना बनाता है और आज वहां पर इस आशियाने को उजाड़ने के लिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से 14 जेसीबी बुलाए गए हैं, 2000 पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से महीनों पहले इस बात का नोटिस दिया गया था कि राजीव नगर के लोग जो हैं वो अपने आशियाने को खाली कर दें, घरों को खाली कर दें, लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई इंसान आखिर इतने दिनों से अपना आशियाना बनाता है, इतने दिनों से अपने परिवार के साथ उस जगह पर रह रहा है, खाली करके आखिर जाए तो कहाँ जाए? सरकार ने एक दूसरा ऑप्शन नहीं बताया। आज स्थिति जो है राजीव नगर की वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि दयनीय बनी हुई है। वहाँ पर कई सारे बुलडोजर लाए गए हैं जो कि कई मकानों को उजाड़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर 2000 की संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि जिनके मकान उजड़ रहे हैं वो लोग आक्रोशित होकर के कोई गलत कदम ना उठाएं। निश्चित रूप से आक्रोश जो है वो तो भर ही जाएगा। जिसका आशियाना आप तोड़ने जा रहे हैं, क्या उनके अंदर आक्रोश नहीं होगा? बहुत ज़्यादा आक्रोश है, बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है और इतना ज़्यादा है जनता में कि जनता जो है वो पत्थरबाजी कर रही है पुलिस टीम के ऊपर में, प्रशासन की टीम के ऊपर में। और इसी क्रम में आपको बता दें कि सिटी एसपी अमरीश राहुल पर भी आम जनता जो है, वहाँ की स्थानीय जनता जो है उसने पथराव किया। इन सब के साथ साथ आपको बता दें कि पप्पू यादव भी, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी वहां पर राजीव नगर की जनता से मिलने पहुंचे और उन्होंने साफ कहा, पप्पू यादव ने, कि ये प्रशासन की गलती है। जिस वक्त वहां पर राजीव नगर के पास जब लोग आशियाना बनाने जा रहे थे, जिस वक्त लोग जमीन खरीद रहे थे, जिस वक्त उस जमीन को बेचा जा रहा था, तब सरकार कहाँ सोई हुई थी? तब सरकार ने क्यों नहीं सवाल उठाए कि जमीन सरकार की है? और आज प्रशासन ये कहती है कि लगभग वहां पर 20 एकड़ भूमि को अधिकृत कर पटना उच्च न्यायालय के जजों के लिए आवास बनाया जाना है। ये बात सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से ये बात सामने आई है कि 20 एकड़ जमीन को अधिकृत करके पटना हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के जजों के लिए आवास बनाना है। ये बात सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से ये बात सामने आई है कि 20 एकड़ जमीन को अधिकृत करके पटना हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के जजों के लिए आवास बनाना है, किसी के आशियाने को उजाड़ करके। कितना सही है, एक आशियाना उजाड़ करके किसी और के लिए आवास बनाना है। और अब इसको लेकर के स्थानीय पब्लिक जो है, स्थानीय जनता जो है, उसमें पूरा का पूरा आक्रोश है। आप सुनिए कि डीएम पहले क्या कुछ कह रहे हैं। और एसएसपी साहब पहुंचे हैं यहाँ और सभी लोगों को खदेड़ दिया गया है और पूरी तरह से हम लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं और तोड़ने की कार्रवाई चल रही है और पूरा टूटने तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। टोटल कितनी जमीन है और कितने रकबे इन्वॉल्व हैं इसमें? अभी 40 एकड़ हम लोग खाली करा रहे हैं, जिसमें 90 संरचनाएं हैं, उनको तोड़ा जा रहा है और इनको हम लोग पूरी तरह से तोड़ेंगे। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है सर? अभी 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी हम लोग रात में करेंगे। कितनी समिति को चिन्हित किया गया है जो अवैध रूप ये इस जमीन को बेचते थे? इसमें पूरी तरह से भू माफिया, लैंड माफिया जो है वो शामिल हैं और अभी तक 3 समितियों को चिन्हित किया गया है। गृह निर्माण समितियां हैं जो आपस में नेक्सस बना करके अवैध ढंग से क्रय विक्रय कर रही हैं, भोले भाले लोगों को भी फंसा रही हैं इसमें और उनका अब नुकसान हो रहा है। जो भोले भाले लोग लिए थे, क्योंकि इसके क्रय विक्रय पर पूरी तरह से रोक है। और जो हम लोगों ने नोटिस किया था उसमें हम लोगों ने पूछा था कि इन क्रय समितियों को, गृह निर्माण समितियों को ज़मीन कहाँ से मिली, जो इसके ज़मीन के मूल जो ओनर थे, रैयत थे, उनसे इनका क्या संबंध है, उनकी पुश्तैनी है या उन्होंने कोई केवाला सेल डीड से लिया है। तो ये किसी भी प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं है। अवैध ढंग से ये लोग नेक्सस बना करके सरकारी ज़मीन का क्रय विक्रय कर रहे हैं और खाली कराने पर इस प्रकार की विधि व्यवस्था कर रहे हैं लोगों को जुटा करके। जो लोग पकड़े गए हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग बाहर से भी बुलाए गए हैं
सिर्फ जिनका यहाँ है वो लोग नहीं हैं, वो कम हैं, बाहर से बुलाए गए हैं। तो पूरी तरह से संगठित अपराध के रूप में यहाँ किया जा रहा है। तो इसको हम लोगों ने चिन्हित किया है, सर FIR दर्ज करके और कड़ी कार्रवाई करेंगे हम लोग संगठित अपराध के रूप में। सिलेंडर को आग लगा के खेतों में फेंका जा रहा है सर। हाँ, वो कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा किया गया है, मामले को भड़काने के लिए किया गया है। उनको पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, बाकी लोग अभी कर रहे हैं। अभी 1 दर्जन लोगों को पकड़ा गया है। इन लोगों का कहना है कि हम कोलकाता से जाकर रजिस्ट्री करवाए हैं। यहाँ ये अगर वैध है तो यहाँ पटना में रजिस्ट्री क्यों नहीं कराए? प्रश्न यही है कि अगर आपका दावा सही है तो पटना में रजिस्ट्री क्यों नहीं कराए? पटना में रजिस्ट्री पर रोक है तो कुछ लोग कोलकाता, मुंबई और हाजीपुर से रजिस्ट्री कराते थे। जब उसको भी अवैध घोषित कर दिया गया तो अपना गृह निर्माण समिति बना के इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिसमें अपना म्यूटेशन कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं, पैरेलल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पूरा स्थापित किए हुए हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित किए हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किए हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो आपने सुना कि डीएम का क्या कुछ कहना है, और अब आप देखिए कि पप्पू यादव भी वहां पहुंचे हैं। हालांकि पप्पू यादव भी उन नेताओं में से हैं जहां पर जनता को जरूरत होती है वहां पर पप्पू यादव जरूर पहुंचते हैं, लेकिन एक मौका जरूर ढूंढ लेते हैं कि सरकार के ऊपर कैसे हमला करना है, और वही मौका ढूंढ करके अपनी राजनीतिक रोटी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सेकने के लिए पप्पू यादव भी पहुंचते हैं। हालांकि आम जनता को समर्थन जरूर देते हैं, आम जनता को समर्थन मिल भी रहा है, लेकिन क्या वो वाकई में आशियाना जिन लोगों का उजड़ रहा है उसको रुकवाने में सफल रहेंगे? इसी क्रम में उन्होंने डीएम से हाथ जोड़ करके विनती तो जरूर की है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होता है। पहले आप सुनिए पप्पू यादव जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं और सरकार पर क्या आरोप लगा रहे हैं और स्थानीय जनता के साथ में कितना अपना समर्थन दे रहे हैं। कुमार जी, आज रुकवा दीजिए, यहाँ से वार्ता करिए और फिर कोई समाधान निकाल करके ही कोई काम करिए। मैं इससे ज्यादा आज इस पूरे परिवार की ओर से, एक परिवार के तरह, भाई बेटे दोस्त के तरह हाथ जोड़ता हूं कि इस नेपाली नगर और राजीव नगर, जिसमें सिर्फ सरकार की गलतियां हैं, थाने सीओ, एडीएम, डीसीएलआर और रजिस्ट्रार की गलतियां हैं, सिस्टम की गलतियां हैं, आम आदमी का दोष नहीं है। प्लीज, दोषी आप हैं, निर्दोष की जिंदगी को तबाह मत करिए। धन्यवाद। मेरा इसमें 2 सवाल ये है, लगातार राजीव नगर, नेपाली नगर, आखिर एक तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, एक तो दुनिया का सबसे ज्यादा बिना किसी नक्शे के, बिना किसी चीजों के पटना शहर को सरकार ने लगातार 20 सालों से, 40 सालों से, 50 सालों से बिना किसी रोड मैप के, जिसके चलते बाढ़ भी आई, पटना बर्बाद भी हुआ। लेकिन जब राजीव नगर और नेपाली नगर के पब्लिक जिस वक्त जमीन ले रहे थे या जो जमीन बेच रहा था, जब उस वक्त थाना थी, सीओ था, रजिस्ट्री ऑफिस हुई, पैसा दिया, गवर्नमेंट को पैसा दिया, उस वक्त गवर्नमेंट ने मना क्यों नहीं किया? रजिस्ट्री तो हम सरकार के यहां जाकर के किए, हमने रजिस्ट्री पैसा दी, उस वक्त गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या बनती थी? ये अवैध जमीन है या सरकारी जमीन है, हम जमीन नहीं देंगे। तब रजिस्ट्री से लेकर के गवर्नमेंट और नेताओं के दलालों ने थाना से मिलकर, सीओ, एडीएम से मिलकर के पब्लिक के साथ धोखा किया कंप्लीट रूप से, और पब्लिक निर्दोष होती है। वो उन्हें जहां जिंदगी जीने का आशियाना मिलेगा, वो व्यक्ति वहां अपना परिवार को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। इसमें एक गलती पब्लिक की नहीं है, क्योंकि सरकार इसमें गलत है, क्योंकि सरकार को चाहिए था जिस वक्त जमीन दे रहा था, उस वक्त सरकार इसे जमीन नहीं देती। लगातार हाई कोर्ट को भी सरकार से बात करनी चाहिए थी। पब्लिक ने अपना तिल तिल जिंदगी बना दिया, अब किसी के पास कुछ नहीं बचा, बस ये नेपाली नगर और राजीव नगर बचा हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर, पुलिस टीम, तमाम चीजें जो है वो तैनात की गई हैं, डीएम है, काफी ज्यादा फोर्स है यहाँ पर, लेकिन आम पब्लिक अपने आशियाने को खो रही है। इतना मुश्किल से बनाए, जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा कोई चीज महंगी है तो वो है मकान बनाना, और उस मकान को सरकार तोड़ रही है। आक्रोश स्थानीय लोगों का कहां तक जाता है ये वक्त बताएगा, और सरकार क्या कुछ मर्जी दिखाती है ये भी वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।